स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी पूरी समरी बता दी थी। ठीक है, इसमें सारे नोट्स भी आपको बता दिए थे। तो इसमें हम थोड़ा सा जो टॉपिक हमारे रह गए हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे ये नोट्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये टाइप्स दिए हुए हैं, इनका डायग्राम आपने देखना है। ठीक है, टू टाइप्स के जो मैंने नेम आपको बताए थे उनके डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे स्पायरोगारा, क्लैमाइडोमोनास, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया हमारा, अमीबा, पैरामीशियम्स, फंजाई हो गया, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ब्रेड मोल्ड्स, ये टू टाइप्स के बैक्टीरिया यहाँ पे दिए हुए हैं। ये वायरसेस दो तरह के दिए हुए हैं यहाँ पे, एक तो बैक्टीरियोफेज हो गया हमारा, एक HIV वायरस होता है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं हमें पता है कि हमने पढ़ा है पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं पूरे इन्वायरमेंट में। ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा कम पाए जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस एज ए फ्रेंड, हमने बताया था कि कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। तो कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है जो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, मिल्क से कर्ड को कन्वर्ट करता है, इसमें लैक्टिक एसिड बनाता है जिससे दूध से दही बन जाता है। उसके बाद कमर्शियल यूज़ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कमर्शियल यूज़ में जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर, इन सब चीज़ों में जो है ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शंस। ठीक है, एक तरह का फंजाई है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अल्कोहल बनाने के में एक प्रोसेस होती है जिसको फर्मेंटेशंस बोलते हैं। फर्मेंटेशन, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है, तो फर्मेंटेशंस के बारे में भी बता रखा है यहाँ पे। उसके बाद मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम भी दिए हुए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन्फेक्ट करते हैं तो उनकी मात्रा को कम करने के लिए कि वो प्रमोट ना कर सके, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ ना हो सके, उसको कम करने के लिए हम एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वैक्सीन्स। कुछ वैक्सीन वगैरह भी बनाई जाती हैं, उस वैक्सीन से भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो फाइट करती है इन्वेडर। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स टू एंटर अगेंस्ट, और कैसे फिर जो माइक्रो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं उनसे कैसे फाइट करनी। तो एंटीबॉडी बन जाती है, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो जाता है, जिससे हमें कोई चीज़ इन्फेक्ट नहीं करती है जो माइक्रोब से होने वाली होती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछते हैं इसके बारे में भी। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का डिस्कवर किया था। स्मॉल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया नॉस्टॉक हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिससे कि मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हमने बेनिफिशियल्स पढ़े ऐसे हार्मफुल भी पढ़ेंगे हम। तो डिजीज़, ये कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपको बता दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे दो आपका चार्ट दिया हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, ये भी मैंने आपको इसकी समरी पूरी बता दी थी। तो डिटेल में आपको देखना हो तो आप बुक से देख सकते हैं। इसमें पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सब दिया हुआ है। ये चार्ट आपने बुक से देख लेना, बाकी मैंने इसकी पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया हुआ है कुछ यहाँ पे प्लांट डिजीज़ भी दी हुई है, ये मैंने आपको नहीं बताई थी। सिट्रस कैंकर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से होता है और किससे फैलता है, ये एयर के थ्रू फैलता है। ये प्लांट डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। रस्ट ऑफ व्हीट, जो व्हीट में होता है, ये फंजाई से होता है और एयर से और सीड के थ्रू फैलता है। येलो विन मोज़ेइक इन भिंडी। ठीक है, भिंडी में भी एक येलो कलर की एक वायरस से जो है इन्फेक्ट होता है, तो ये किससे फैलता है, एक इंसेक्ट से फैलता है। उसके बाद इसमें कुछ फूड पॉइजनिंग के बारे में भी बताया था मैंने आपको। ठीक है,
कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो फूड को ख़राब कर देते हैं और उस फूड को अगर हम लेते हैं तो फिर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। अब फूड प्रिजर्वेशंस के बारे में भी हमने आपकी पिछले वीडियो में बताया था। तो केमिकल मेथड्स क्या थे? प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल विनेगर, इसके बारे में आपको बता दिया गया था। तो ये एक टॉपिक रह गया था आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव टू लर्न अबाउट बैक्टीरियम राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दाल वाली जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, जो हमें जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो दाल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, उनके नोड्यूल्स, उनके रूट्स में नोड्यूल्स गांठ के रूप में रहता है और उसमें ये नाइट्रोजन को फिक्स्ड करता है, ठीक है। वी नो दैट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, लेकिन प्लांट्स उससे डायरेक्टली इनटेक नहीं करता है, इसलिए उसको फिक्स करने के लिए कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो इसको फिक्स करके पौधे को देता है और बदले में पौधा उसको क्या दे रहा है? एज ए होस्ट, वो एक गेस्ट है और पौधा उसको एक घर रहने के लिए जगह दे रहा है, उसकी जड़, ठीक है। तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंट है, पूरे इन्वायरमेंट में जो बैलेंस बना हुआ है जैसे नाइट्रोजन का और पौधे के बीच में, तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधे को देता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर में जैसे मैंने बताया 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स, but certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of the nitrogen. Once nitrogen it converted into these usable compound, it can be utilized by plant from soil and through their root system. अब कुछ बताया मैंने कि जैसे पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को इंटेक नहीं करते हैं और नाइट्रोजन उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से पौधे में विटामिन, प्रोटीन्स की जो मात्रा है वो जाती है और फिर उसको इनडायरेक्टली हम लोग जब पौधों को खाते हैं, पौधे के किसी भी हिस्से को खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई and bacterial fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogenous compound to be used to plant again. Certain other bacteria converted some part of them and nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere is same and less constant. जब फिर प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, फिर वो मरते हैं, फिर बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंट होते हैं जो सोल में, उनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में और दोबारा से फिर वो कंपाउंड बनता है और फिर से रिसाइकिल होके पेड़ पौधे उसको लेते हैं। इस तरह से ये सर्कल एक तरह से चलता रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, फिर लाइटनिंग हुई, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने इसको फिक्स किया और बैक्टीरिया टर्न टू फिक्स नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड में उन्होंने इसको फिक्स किया। फिर जो कंपाउंड है नाइट्रोजन्स का वो अपटेक हुआ प्लांट के थ्रू, प्लांट्स ने फिर एनिमल्स ने उसे लिया, ठीक है, और एनिमल से फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सने थ्रू उनकी डेथ हो गई, फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन इन द सॉइल, एंड फिर वो इससे कहाँ चला गया? बैक्टीरिया टर्न द कंपाउंड इंटू नाइट्रोजन इंटू गैसेस एंड नाइट्रोजन्स, फिर उसको गैस में कन्वर्ट किया, फिर वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में गया, फिर लाइटनिंग हुई, फिर उसको फिक्स किया, फिर वो कंपाउंड में फिक्स हुआ, फिर कंपाउंड को प्लांट ने लिया और इस तरीके से पूरी सर्किट चलती गई। इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है।